अस्सलाम वालेकुम। इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत सादा और आसान सी है, घरेलू टोटका है ये पिंपल के लिए और एक्नी के लिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पिंपल और एक्नी का मसला होता है ये उनके लिए बहुत ही मुफीद रहेगा। एक तो मैं आप लोगों के साथ टोनर शेयर करूँगी, बहुत सादा सा और आसान सा होगा, और दूसरा मैं आपके साथ एक फेस पैक शेयर करूँगी। तो टोनर बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें चाहिए नीम। ये नीम लिया है मैंने, पंसार से इजीली मिल जाएगा क्योंकि फ्रेश का तो आजकल सीज़न नहीं है। ये पिसा हुआ भी मिलता है और ये इस तरह पत्तों की सूरत में भी मिल जाता है। ये मैंने तकरीबन 4 पत्ते लिए हैं। और दूसरा जो है वो हमें पुदीना चाहिए। आप फ्रेश भी ले सकते हैं और ड्राई भी ले सकते हैं। मेरे पास ये ड्राई था, मैंने वो ले लिया है। ये 1 टीस्पून लिया है मैंने। इसको बनाने के लिए हमें पानी 2 कप चाहिए, और जब पानी सही उबलना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें ये चीज़ें डाल देंगे। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पुदीना मैं इसमें डालने लगी हूँ और पानी ये अच्छे से उबल रहा है, और फिर इसमें मैं नीम भी ऐड कर दूंगी और इसको हमने ढक देना है और इतनी देर तक इसको पकाना है जब पानी आधा रह जाए। जी, तो ये बन गया और इसे मैंने ठंडा भी कर लिया। ठीक है। अच्छा, कप की आपने टेंशन नहीं लेनी कि इतना लें इतना लें। जौन सा कप आप नॉर्मल यूज़ करते हैं बस वो 2 भर के आपने ले लेने हैं। और फिर जो है ये ठंडा हो जाएगा जब, तो फिर आपने क्या करना है, ये पूरा 1 कप बचा हुआ है। ठीक है, 1 कप जो है वो इस सारे में वो मिक्स हो गया। तो आपने क्या करना है कि अर्के गुलाब ले लेना है। अर्के गुलाब लेना है और सिर्फ 1 चम्मच ले लेनी है आपने, और वो इसमें डाल देनी है। बस ये देखें, और वो हमने इसमें मिक्स कर लेनी है। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। वैसे इसकी स्मेल होती है थोड़ी, लेकिन आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। आप इस तरीके से करना है, इसको आपने यूज़ इस तरीके से करना है कि दिन में आप जितनी बार भी अपना फेस वॉश करते हैं, चाहे 1 बार करें या 2 बार, धुले हुए फेस पे इसे स्प्रे वाली बॉटल में भर के रख लें और जो है वो अपने फेस पे स्प्रे कर लें। इसे जेल के अंदर जज्ब होने दें, बिल्कुल भी इसे साफ़ नहीं करना। और ये आपने डेली बेसिस पे यूज़ करना है। बहुत जल्द जो है वो नुमाया फ़र्क आपको महसूस हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको बिल्कुल सादा सा जो है वो एक फेस पैक कह लें वो बनाना बता रही हूँ। अगर इसके साथ आप वो भी यूज़ करेंगे तो देखिएगा रिज़ल्ट जो है वो इसका दुगना हो जाएगा। तो हमें सिंपल चाहिए, बेसन चाहिए। ठीक है, बेसन आपने ले लेना है और इसे सादा पानी में मिक्स करके, बिल्कुल मैं आपको चलें ये बना के, अब मेरे पास रोज़ वाटर पड़ा हुआ है तो मैं इसी से आपको बना के दिखा देती हूँ। और ये आप बेशक 1-1.5 चम्मच ले लें, जितना आप ले लें। इसे मिक्स करना है, और अगर सोप की जगह आप इसको फेस पे लगा लें, तकरीबन 5-10 मिनट के लिए लगा के सादा पानी में इसको करना है आपने। अर्के गुलाब में भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ इन 2 चीज़ों में ही हो, बाकी आपने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। इसको जो है वो हमने ये पेस्ट बना लेना है, और पेस्ट बनाने के बाद जो है वो अपने फेस पे लगा लेना है और डेली इसको लगाना है। डेली आप 1 बार इसको लगाएंगे, बिल्कुल ये सादा सा होगा। 5-10 मिनट ये आपके फेस पे लगा रहे। ये बिल्कुल देखें ये पतला पतला बन गया है। 5 से 10 मिनट आपने अपने फेस पे लगाना है और सादा पानी से धो लेना है। धोने के बाद आप इसका जो है वो स्प्रे अपने फेस पे ज़रूर करें। देखिएगा कि बहुत जल्द आपको नुमाया फ़र्क महसूस होगा। ये बहुत बेस्ट रहेगा आपकी स्किन के लिए, और इसका किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक मशवरा ज़रूर दूंगी कि अगर आपके पिंपल्स और एक्नी जो है वो रेगुलर आ रहे हैं, क्योंकि पिंपल निकलते हैं तो वो एक्नी के निशान छोड़ जाते हैं, तो एक्नी के निशान तो जो है वो टाइम से ख़त्म होंगे, लेकिन पिंपल जो हैं वो आपके रुक जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये मशवरा ज़रूर दूंगी कि एक बार किसी अच्छी सी जो है वो गायनी से आप ज़रूर अपना चेकअप करवा लें, बहुत बेस्ट रहेगा। और किसी स्किन स्पेशलिस्ट को भी चेक करवा लें, वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। फिर जो है वो आप घरेलू टोटके इस्तेमाल करें। अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं तो घरेलू टोटकों से जो है वो आपका बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के ये मसला ख़त्म हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।